सबसे पहले तो मैं मस्जिद गिराने पर हमारे सीएम साहब की मजम्मत करता हूं और उनके बारे में मेरी एक ही राय है, वो जिसकी सालगिरह बनाए वो उन्हीं के चेले हैं। अब इनका भी वो ही हाल होगा जो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के बड़ी बातें कहने वाले साहब का अंजाम हुआ था। सीएम साहब की खूबी है कि इन्हों जिसकी तारीफ करते उसी के बिल्डिंगों को साफ करते। निज़ाम के बारे में बड़े बड़े बोलते हैं और इनके कारनामे देखो आप, जितनी निज़ाम की इमारतें हैं उसको ढाने में इन्हों सबसे आगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नाम से हमारे साथ है, काम में हमारे पूरे के पूरे नरसिम्हा राव के चेले हैं। मुसलसल मौजूदा हालात पर आप हजरात के तरफ से तवज्जो दिलाने पर आज ये नशिस्त रखा। सबसे पहले तो मैं मस्जिद गिराने पर हमारे सीएम साहब की मजम्मत करता हूं और उनके बारे में मेरी एक ही राय है, वो जिसकी सालगिरह बनाए वो उन्हीं के चेले हैं। अब इनका भी वो ही हाल होगा जो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के बड़ी बातें कहने वाले साहब का अंजाम हुआ था। एक बात याद रखिए, अल्लाह के घरों को गिराने वालों से हमारी दोस्ती हरगिज़ नहीं हो सकती, चाहे कोई भी रहे। अगर जो अल्लाह के घर को गिराया, हम ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह उसको भी गिराएंगा इंशाअल्लाह। और ये वक्त ऐसा है जहां दुनिया तमाम में एक अजीब व गरीब कैफियत है। लोग बीमारी से मर रहे हैं, बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे वक्त में लॉकडाउन में आपका ये काम करना मुझे हैरत की बात है। और ये सीएम साहब की खूबी है कि इन्हों जिसकी तारीफ करते उसी के बिल्डिंगों को साफ करते। निज़ाम के बारे में बड़े बड़े बोलते हैं और इनके कारनामे देखो आप, जितनी निज़ाम की इमारतें हैं उसको ढाने में इन्हों सबसे आगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नाम से हमारे साथ है, काम में हमारे पूरे के पूरे नरसिम्हा राव के चेले हैं। लिहाजा मैं इस वक्त हमारे सीएम साहब से हो या हुकूमत से हो, ये मुतालबा करता हूँ कि वो 2 मसाजिद जो शहीद किए गए हैं वो आप दोबारा पहले तामीर करें। आपका सेक्रेटेरिएट तामीर हो या ना हो, हमको उससे कोई गरज नहीं है। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि उस्मानिया दवाखाने को आप बजाय इसके कि गिरा के दूसरी इमारत बनाने के, इसी को आप चाहे तो नए सिरे से तामीर कर सकते हैं। और इस वक्त जो बीमार बेचारे वो दवाखाने में पड़े हैं, उनके लिए वेंटिलेटर का इंतज़ाम कीजिए, उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम कीजिए। आज ज़रूरत है, हर गली में, हर मुकाम पर, हर महल्ले में इस वबा की वजह से लोग परेशान हैं। इसमें कोई हमारे हुकूमत के तरफ से ज़्यादा आगे बढ़ के काम नहीं किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा ये भी करते हैं कि इस सिलसिले में वो सख्त तौर पर एक्शन ले और अपने तामीरी काम को जो है वो मुकम्मल कराएं और उस्मानिया की बिल्डिंग को नए सिरे से, जो भी उसके कमज़ोर यानी जहाँ से ये पानी वगैरह आ रहा है, उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करे और इन इमारतों को अहमियत दीजिए। आप सिर्फ नाम लेके खुश मत कीजिए। अगर वाकई आप उन लोगों को चाहने वाले हैं तो उनकी इमारतों को भी मजबूत कीजिए। देखिए, मस्जिदें 2 थी और 2 ही बनेंगी इंशाअल्लाह, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अल्लाह का घर है वो, यकीनन इंशाअल्लाह वहाँ 2 मसाजिद बनाए बगैर हम नहीं रहेंगे। 2 बातें मैं हाल में भी मैं किसी तवज्जुह से मैं बोल भेजा। हमारे को ये भी बताना मकसद है कि हमारे कुछ उलमा को ले जाइए आप, जहाँ इस वक्त मसाजिद थे वहाँ हमारे कमिश्नर साहब से मेरी ख्वाहिश है और हमारे
वो क्या कहते हैं उनके पीए से, सीएम साहब की क्या रहते भाई वो, हाँ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से कि वो हमारे को ले जाए और वो दोनों मसाजिद का मुआयना कराए ताकि हमको मालूम हो गिर गई या गिराई गई। आज में वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई है जी, क्योंकि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन बोर्ड की जानिब से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड किसके कंट्रोल में है? वो वक्फ बोर्ड का खुद कंट्रोल जो है सीएम साहब के हाथ में है। अब वो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठने वाले कौन है वो भी आप जानते हैं। तो अब अपन सीएम से मुतालिबा करिए, सीएम से लड़ाई है हमारी, किसी और से नहीं है हमारी, क्योंकि गिराए उन्होंने जवाब देना हमारे। मौलाना एक आखिरी ये है कि अब जैसा कि कोविड-19 चल रहा है तो मुख्तलिफ गोशों से, जैसा कि हैदराबाद एमपी ने भी अपील की है कि आवाम आगे आएँ और टेस्ट करवाएं, तो आपकी जानिब से भी कोई ऐसी अपील आवाम के लिए? टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है, मगर पहले दवाओं का इंतज़ाम करो, उसके बाद टेस्टा कराओ। टेस्टा करा ले रहे, दवाखानों में जगह नहीं है, क्या करते? अच्छा घरों में लाके इलाज करेंगे बोले तो घरों में दवाएं खरीदने गए तो दवाएं इतनी महंगी कर दी गई है कि दवाएं लेने वाला बेचारा दवाएं देख के, दवाओं की कीमत देख के ही दम निकल जा रहा उसका। पहले दवाओं को कंट्रोल करो बोलिए हमारे कमिश्नर साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि पूरे मेडिकल शॉपों पे धावे मारो बोलिए, ये डॉक्टरों पे जो दवाएं रख ले के बैठे उनसे हलक में से निकालो बोलिए, उसके बाद टेस्ट कराइए।